हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न को करते हैं हल। देखिए क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2n इंटू 5m चाहिए, यानी हमारा 2 चाहिए, 5 चाहिए, उसका पावर nm कुछ भी हो सकता है। अगर ये हमारे प्रश्न में होता है तो हमारा प्रश्न जो है शांत है। अगर ये प्रश्न में नहीं मिलता तो हमारा प्रश्न क्या है? अशांत है। तो बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना हमें बताना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पहला, 13/31/25। तो सबसे पहले 31/25 का क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 31/25 ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा? 5 से कटेगा। सबसे पहले 5 से इसको काट लीजिए तो 625 आएगा। फिर 5 से काटिए तो हमारा 125 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 25। फिर 5 से, फिर 5। देखिए हमारा 5 1 2 3 4 5 है, यानी 5 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। और इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 हो गया। चलिए इसको लिखते हैं। 13/31/25 में हर का गुणनखंड करने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? 13/2 का पावर 0, 5 का पावर 5। देखिए यहाँ पर ही 5 का पावर 5 था और 2 का पावर 0 था। अतः इससे यह परिणाम निकलता है कि हमारा 2 का पावर 0 है, अतः 5 का पावर 5 है, यानी यह संतुष्ट करता है। तो ये क्या है? हमारा शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। 17/8। तो पहले 8 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2, यानी 2 का पावर कितना आ गया? 3 आ गया। 5 का पावर 0। तो इसको भी लिखते हैं। 17/8 में हर का गुणनखंड करने पर 17/2 का पावर कितना था? 3 और 5 का पावर 0। इसमें भी 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 0, यानी ये भी हमारा शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ? 64/455। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। चलिए 455 का भी पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से कट जाएगा। 9 1। फिर 7 से 13, यानी हमारा 5 7 13 आ गया। 5 गुना 7 गुना 13, यहाँ 5 तो है ना, 2 है, 7 है, 13 है, यानी हमारा अशांत होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 64/455 में हर का गुणनखंड करने पर 64/2 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है और 7 और गुना 13 है, यानी ये हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जिसमें भी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m रहेगा वो हमारा शांत होगा, जिसमें नहीं रहेगा वो हमारा अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। 15/1600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे।
1600 का अभाज्य गुणनखंड। 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 5, यानी 2 × 5, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 5 1 1 2। समझ में आया आपको दोस्तों? चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 15/1600 में हर का गुणनखंड करने पर 15/2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 है, गुना 5 का पावर 2। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा शांत हो गया, शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। कितना दिया हुआ है? 29/343। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 343 का 2 से कटेगा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, ये 7 से कट जाएगा। 7 7 14 21, 7 चौके 28, 28 29 30 31 32 33 34, 6 बार में 8 7 63, 9 7 63, 7 बार में 7। चलिए इसका देखिए, 7 का पावर 3, इसमें 2 है, 5 6 नहीं है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। उनतीस बटा 343 में हर का गुणनखंड करने पर देखिए 29/7 का पावर 3, यहाँ हमारा 2 है, 5 6 नहीं है, यानी ये हमारा अशांत है, अशांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये शांत है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। इसमें 2 का पावर दिया हुआ, 5 का पावर दिया हुआ है और इसमें 7 का पावर भी दिया हुआ है, यानी ये हमारा क्या होगा? इसको भी देखते ही बता देगा बच्चे लोग कि ये हमारा अशांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 5, 3 भी है, 5 भी है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 6/15 में हर का गुणनखंड करने पर क्या आया? 6/2 नहीं है, 2 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 2 है, 5 है, साथ में 3 भी है, यानी ये हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया, अशांत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। 50 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 50 का अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में 25, 5 बार में 5, यानी 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ये भी हमारा शांत होगा। तो 35/50 में हर का गुणनखंड करने पर 35/50
2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ये हमारा क्या है, शांत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट आखिरी 10 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 77/210। 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले। 210 2 बार में 1 0 5, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 5 बार में 15, फिर हमारा ये 5 से कटेगा, 7 बार में 35, 2 3 5 और 7, हमारा इतना आ गया। चलिए इसको भी पहले नोट कर लेते हैं। 77/210 में हर का गुणनखंड करने पर 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी ये हमारा 2 5 तो है ही, लेकिन 3 और 7 भी है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अशांत हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए एक का एक सारे क्वेश्चन हल कर लिए हमें, तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालें जो कि शांत है। तो सबसे पहले जो हमारा 1 नंबर प्रश्न था उसमें जो जो हमारा शांत निकला था उसको हम यहाँ पे लिख लिए। ये जो है 5 गो हमारा शांत परिमेय निकला था, उसका क्या करना, दशमलव प्रसार निकालना। दशमलव प्रसार का मतलब जो भी हमारा भागफल आता है उसी को हमको लिखना है। तो हमारा भागफल से हमें ये पता चलेगा कि हमारा शांत है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये है, तो इससे भाग लगेगा, यानी 31 25 भागे 13, 0 दशमलव डालेंगे, 1 0 आएगा, फिर 1 0 डालेंगे, फिर 1 0 आएगा, अभी भी नहीं लग रहा, फिर 1 0 डालेंगे, फिर 1 0 आएगा, फिर 4 बार से गुना करेंगे तो हमारा 125 डबल 0 आता है। तो 1 से कट गया, 0 0 5, ये भी हमारा कट गया, तो 500 आया। फिर 1 दशमलव डालेंगे तो 1 0 आ जाएगा, फिर हमारा 1 से लगाएंगे, 31 25, 31 25 आ गया, 5 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से गया तो 1, फिर 1 दशमलव डालेंगे तो 0 आएगा, फिर हमारा 6, 1 8 7 5 0, ये हमारा पूरा कट गया। सॉरी दोस्तों मेरा ध्यान नहीं था ऊपर। तो ये हमारा पूरा कट गया, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.00416। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.00416। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, 17/8 है। तो इसका भी हमको क्या निकालना, दशमलव प्रसार निकालना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हम 8 से भाग करेंगे 17 में। सबको पता है 8 बार में 16 आता है, 1 फिर दशमलव आएगा, फिर 0, फिर 1 बार में 8, फिर 2, फिर 1 0 आएगा, 0, 8 दूनी 16, फिर कट गया, फिर हमारा 4 आया, फिर 1 0 डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 8 5 40, ये भी हमारा पूरा कट गया, अर्थात 17/8 का दशमलव प्रसार कितना हो गया, 2.125, 2.125। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा कितना है, 15/1600, उसको भी हल करते हैं। चलिए इसको भी भाग कर देते हैं, यानी 1600 भागा 15, 0.1 0 आ गया, फिर 1 0 डालेंगे, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 0 डालेंगे, फिर 1 0 आ गया। यहाँ 9 बार में लगेगा, 9 बार में 144, फिर डबल 0, फिर ये देखिए 0 0, 10 में 4 गया तो 6, 4 में 4 गया तो ये कैंसिल हो गया, फिर 1 0 आ गया, फिर हमारा देखिए 16 तिया 48,
4800, फिर जीरो 10 में 2 गया तो 10 में 8 गया तो 2, 5 में 4 गया तो 1, फिर 1 दशमलव डाल दीजिए और 16 17 16 सतह 112, हाँ तो 112, फिर डबल जीरो, फिर ये जीरो 10 में से 2 गया तो 8, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो आ गया 16 पचे 80, 16 पचे 80 और डबल जीरो, ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 15/16 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.009375। ये भी क्वेश्चन हल हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमारा शांत था वो है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी 23/2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुना 5 का पावर 2 यानी 25। चलिए 23/8 पर 40 के जीरो हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 यानी 200 हमारा आ गया। चलिए अब इसको भी भाग करते हैं, 200 से भाग करेंगे 23 को, 200 से भाग कीजिए 23 को, 1 दशमलव आया तो 1 जीरो, एक बार में 200, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 3 आया, फिर 1 जीरो आया, फिर एक बार में 200, ये हमारा कैंसिल हुआ तो 1 जीरो, फिर 1 जीरो डालेंगे, 2 पचे 1000, ये भी हमारा पूरा क्या हो गया। सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं था, माफ़ कीजिएगा, मैथ बनाने में इतने उलझ जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि वीडियो हमारा नहीं चल रहा आगे। चलिए कोई नहीं, अगली बार से पूरा ध्यान रहेगा, अगली बार से कोई गलती नहीं होगी हमसे। 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.115। अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, एक था जिस शांत था हमारा, वो कितना था, 6/15 था। चलिए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 6/15 था, इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है, तो 15 से 6 में कर दीजिए भाग, 0.1 यानी 0, 15 चौके 60। ये हमारा बहुत ही आसानी प्रश्न था। तो 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 है। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 35/50 का। चलिए उसको भी हल करते हैं। चलिए इसको भाग दीजिए, 50 से 35 को भाग दीजिए, 0.10, 7 पचे 35, 1 जीरो इसका, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, यानी 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। ये भी हमारा प्रश्न हल हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको भी हम करेंगे हल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है। तो Q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन में दिया हुआ जो हमारा ये संख्या दिया हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका P/Q होगा, और Q जो होगा वो हमारा क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो Q निकालने के लिए चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, 43.123456789। अगर यह दशमलव उड़ेगा तो एक आएगा, उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब ये इतना हो गया। अब इतना का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये संख्या क्या है, शांत है या अशांत है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो 10,000 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एक सिंपल ट्रिक भी है। पहले इसको हम हल कर लेते हैं। देख लीजिए, 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 2 गया, 25 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हमारा 2 गया, 1
2 5, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हमारा 2 गया, 6 बार में 12, 2 बार में 4, 5 बार में 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट। चलिए इसको मान लीजिए ये कम से कम 9 बार रिपीट होगा, फिर उसके बाद 5 भी 9 बार रिपीट होगा, तो इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देते हैं। तो 4/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2/9 इंटू 5 का पावर 9 आएगा। अतः इससे हमें प्राप्त होता है कि ये क्या है हमारा, पहला बात तो ये शांत है और दूसरा बात ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको लिख दीजिए। अतः ये परिमेय संख्या है और यह शांत दशमलव है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये करना जरूरी नहीं है, जब हमें पता है कि इसका पावर 9 इस 5 का पावर 9 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर बहुत ही ईजी है, बस आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40, ऐसी ही संख्या बढ़ते जा रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो हमारा निर्धारित होता है, लेकिन जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है वो निर्धारित नहीं होता। देखिए ये हमारा बढ़ते जा रहा है, फिर उसके बाद 1 2 यहाँ 4 0, फिर 5 0 आएगा, फिर 1 2 6 0 आएगा, फिर 1 2 7 0 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अतः यह अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, इसको भी हम एक ही लाइन में हल कर देंगे। 4 3 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बार लगा हुआ हमारा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये हमारा बार हटेगा यानी रिपीट होने वाला संख्या है। इसको पहले उड़ाइए तो हमारे यहाँ 43 आएगा। 43 आने के बाद 43 से 43 जाएगा तो 1 2 3 4 5 ही आएगा हमारा। और यहाँ पर है हमारा 10 9 को 0 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9। इससे पहले भी हम बनाए थे 9 0 वाला। तो ये देखिए इसमें से ये घटेगा, लास्ट संख्या में से घटेगा। तो 4 3 1 2 5 6 7 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और 8 में से 4 गया तो 4 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 आ गया। इसका हम अभी जस्ट पहले बनाए हैं। तो 4 3 1 2 5 6 7 4 6 का 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9 आ गया। इससे हमारा ये संख्या भी क्या है, परिमेय है तथा शांत है। या परिमेय संख्या है तथा शांत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली बार से और मेहनत करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया, तो कल आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम चुन के आपको एक वीडियो में डाल देंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो कि चैप्टर 1 से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखें। तो जाते जाते आपसे ये कहूँगा, खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और मेरे साथ यानी आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा।